हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही गजब के डेरिवेशन है, आपका सारा इमेजिनेशन यूज़ होगा इसमें। हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। हमने सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। सर्कुलर कॉइल क्या होता था मैंने बताया था, एक वायर का बंद लूप, उसको हम सर्कुलर कॉइल कहते हैं। उसमें करंट फ्लो होती है, उसकी वजह से उसके सेंटर पर, केंद्र बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। वो हमने निकाल लिया था। फिर अब बात आती है कि उसकी एक्सिस पर। तो सबसे पहले एक्सिस कैसे समझें कि एक्सिस होती क्या है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, आप एक प्लेट लेंगे, ठीक है। उस प्लेट की एक्सिस कौन होती है? तो उसके सेंटर बिंदु से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन जिसके थ्रू वो रोटेट कर सकता है। अब सिंपल सी बात है, आप अपनी उसको सोचिए, कॉइल को सोचिए, एक तार का घेरा ऐसा है, उसकी एक्सिस कौन होगी बेटा? तो आंसर है उसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैं उसको ऐसे पकड़ूँ, हॉरिजॉन्टल 36 पकड़ रखा, दी है, उसकी एक्सिस होगी सेंटर से जाने वाली। अब मैंने सपोज इसको ऐसा पकड़ा हुआ है, ये मेरा जो हाथ है ये क्या है? एक ऐसे। आपको इमेजिन करना है, मैंने फिर बोला इसका मैंने एक 3D डायग्राम भी बना रखा है, वो आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप इसको इमेजिनेशन करें फिगर में। डायग्राम जब तक समझ में नहीं आएगा आपको, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, ये ऐसे एक है कॉइल, ठीक है। कौन से प्लेन में हो गई? तो हम बोलेंगे कि देखो दिस इज, अब आप ध्यान से समझिए, एक्स प्लेन, दिस इज वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अब ये बताइए कौन से प्लेन में है, कौन से तल में है? वाई और जेड। तो वाई जेड प्लेन में कौन हो गई? हमारी कॉइल हो गई, ठीक है। अब इसकी एक्सिस कौन होगी? तो सिंपल सी बात है बेटा, इसके परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली ये एक्स एक्सिस क्या हो गई? इसकी एक्सिस, इसकी अक्ष बन गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो हमारा फिगर है। देखो, ये अब आपको ऐसे इमेजिन करना है, वाई जेड प्लेन में ये जो सर्कुलर ऐसे मैंने बनाई है, ये कहाँ खड़ी है? ऐसे खड़ी है। इसको ऐसे देखिए, ये वाली जो पार्ट है ये यहाँ है, एक्चुअल में ऐसे है, इस बोर्ड के बाहर ऐसे, ठीक है। अब इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस कौन होगी? तो आंसर एक्स एक्सिस। तो एक्स जो है वो क्या बन गई? इसकी एक्सिस। ये इसका सेंटर था, ओ पॉइंट। हमने बोला कि इसके सेंटर से बेटा एक्स डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, पॉइंट P है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ अगर इसमें करंट I फ्लो होती है। एंड दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, ये ऐसे रखी हुई है तो यूं करंट फ्लो हो रही है, ये अंदर से बाहर आई और ऐसे चली गई, राइट। समझ में आ रही बात? ओके। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? सपोज मैं यहाँ पर इस जगह एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूँ। फिर से वही तरीका, छोटा सा होगा तो कैसा मान सकते हैं? लगभग सीधी रेखा जैसा। तो अपन ने इसका नाम दे दिया ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट या इसका एक टुकड़ा लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम किसको मिला देंगे? पॉइंट पी को मिला देंगे। हम जैसे ही पॉइंट पी को मिलाएंगे, सपोज ये आर डिस्टेंस पर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ओके। अब ये बताओ मुझे, इसकी लेंथ, ए बी की लेंथ क्या होगी? हम ए बी को क्या बोल सकते हैं? डी एल। समझ में आ रही बात? ये डी एल लेंथ का है। तो ए बी की लेंथ अगर डी एल है छोटे से की, अब बताओ डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है? ध्यान से सोचना है। ये डी एल जो है छोटा सा टुकड़ा, ये यूं है। देखो वाई जेड प्लेन में एक्सिस, ये कॉइल है आपकी वाई जेड प्लेन में ऐसे, तो वाई जेड प्लेन में ऐसे छोटा सा टुकड़ा ये रहा, और आर आपका ऐसा रहा, ये छोटा सा टुकड़ा और आर ऐसे। ये आपस में कैसा एंगल बनाएंगे? तो आंसर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपको फिगर में नहीं दिखेगा, फिर बता रहा हूँ, इमेजिन करना है। ये आपकी कॉइल हो गई ऐसे, ठीक है, और आर ऐसे मैंने डाला। ये जो एंगल होगा ये इसके साथ, आप ये नीचे वाला एंगल मत सोचो, ये सोचो कि ये आगे ऐसे आके टकराया। जैसे ये टकराएगा इसकी इस लाइन को, तो लाइन को जैसे टकराता है तो वो एंगल जो बनेगा, ये और ये कितना है बेटा? 90 डिग्री है। तो कंफर्म है डी एल और आर के बीच एंगल हुआ 90 डिग्री। तो हमने बोला कि ए बी लाइन जो छोटा सा सेगमेंट है, बायो सावर्ट लॉ से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा बनेगा डी बी, वो क्या बनेगा? तो आंसर है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा कौन एंगल होता है? डी एल और आर के बीच, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 होती है, तो इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ये डेरिवेशन आपको पूरा देखना है, पहले बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी इतनी वैल्यू आ गई।
अब ये अगर एंगल मैंने बोला कि सपोज कुछ एंगल ये बनाता है, अल्फ़ा एंगल बनाता है, हमने बोल दिया सेम टू सेम लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा आपने माना इसके डायमेट्रिकल अपोजिट, मतलब यहाँ था तो इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर इतनी ही लेंथ का, डीएल लेंथ का, उसका नाम दे दो ए डैश बी डैश। यहाँ ए डैश बी डैश जो है बेटा इसकी लेंथ भी कितनी है, तो आंसर है डीएल है, इसके जस्ट अपोजिट। इस लाइन सेगमेंट से यहाँ से मैं चाहूँ कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आंसर है यहाँ से सर इसको ऐसे मिला दो पी पॉइंट को। जैसे ही पी पॉइंट मिलेगा तो आप क्या देखते हैं, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, तो आंसर आर होगी। अब सेम टू सेम ये टुकड़ा यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बट मैंने इसके अपोजिट लिया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना आएगा, तो फिर से देखो क्या आएगा, करंट वही आई है, म्यू नॉट आई डी एल, छोटा सा टुकड़ा डी एल सेम है, 4 पाई आर स्क्वायर आर भी सेम है। अब साइन का एंगल का क्या होगा, तो आंसर है सर एंगल तभी भी 90 है। अब नीचे वाला टुकड़ा लिया है, नीचे वाले से ऐसे मैंने मिला दिया, ठीक है, ये वाला अब भी आके इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, तो सर 90 डिग्री बनाएगा ये एंगल। यहाँ पे देखो डीएल कौन है, ये समझ में आ रही बात, ये ऐसे है ये, ठीक है, और आर कौन है, ये, तो वो जब इससे मिलता है तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो फिर से यही फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब यहाँ की वजह से निकाला तो भी यही आया, यहाँ की वजह से निकाला तो भी यही आया। अब आती है बात डायरेक्शन की, पहले ऊपर वाले की वजह से देखते हैं, इसकी वजह से जो डी बी आया, ए बी की वजह से जो डी बी आया, अब इसकी डायरेक्शन बताओ बेटा, तो आप क्या बोलोगे, इधर होगी इसकी डायरेक्शन, ध्यान से सोचना है। इसकी वजह से डायरेक्शन जो होगी वो क्या होती है, बायो-सावर्ट लॉ का आप वेक्टर फॉर्मूला देखेंगे आपको याद आएगा, आई नो डी एल क्रॉस आर, हमने क्या लिखा था, डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये लिखा था। मतलब जो डी बी की वैल्यू मतलब डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किधर आती है, डी एल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे एन कैप, जो ये एन कैप था बेटा वो क्या कौन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब होता है डी एल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर, 11th क्लास में सीखा है आपने, मतलब डी एल और आर जिस तल में है उस तल के लंबवत। अब फिर देखो डी एल कहाँ है, ये रहा, आर कहाँ है, ये रहा, डी एल और आर का तल कौन बना, ये बन गया। देखो यहाँ पर अगर मैं मेरा हाथ रख दूँ, ये किसका प्लेन बन गया, तो आंसर है सर ये बन गया प्लेन डी एल और आर का प्लेन, इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, देखो ये वाला प्लेन ये रहा, इसके परपेंडिकुलर तो बेटा ये होगा, ये कुछ ऐसा, कुछ कैसा होगा, ये ऐसा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो आंसर है सर 90 डिग्री होगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीका, इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड आया, वैल्यू तो पता कर दी, अब उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो फिर से डी एल और आर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये रहा डी एल और ये रहा आर, तो देखो ये डी एल ऐसा था आपका और आर ऐसा, तो प्लेन बना ये डी एल और आर का प्लेन, ये इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, तो इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर ये कुछ ऐसा होगा डी बी, हाँ है ना। ये डी बी किसकी वजह से है, तो आंसर है सर ए बी वाला है। ये डी बी किसकी वजह से है, ए डैश बी डैश वाला है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि दोनों की वैल्यू कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वैल्यू तो सेम है दोनों की, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आती है बात कि अब इनको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। दिस एंगल, ये पॉइंट पी है, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा, बिकॉज ये इसका सेंटर है और यहाँ से ए बी और यहाँ ए बी डायमेट्रिकल अपोजिट है, तो अल्फा अल्फा होंगे दोनों, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये अगर अल्फा है, राइट, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, और ये अगर 90 डिग्री है और दिस एंगल इज ऑल्सो, ये वाला आपने देखा यहाँ ये अल्फा आ रहा है, ये आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज 90, और टोटल जो एंगल है ये कितना है 180। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ओके, आई थिंक जस्ट ए मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, और गड़बड़ ये है, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर इनके कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो मुझे एक्स और वाई दो डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज़ वाई, ठीक है, दिस इज़ वाई डैश।
और ये एक्स है ही हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे एंगल जो चाहिए, सपोज देखो ये वाला 90 है और एक्स और वाई के बीच भी ये 90 है बेटा। देखिए ये एंगल 90 अल्फा है इतना, तो ये बचा हुआ कितना आएगा, तो आंसर है 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये इतना आएगा। अब ये 90 माइनस अल्फा है और ये कितना है, तो आंसर है 90। तो ये 90 में से 90 माइनस अल्फा घटाओ, तो 90 में से 90 माइनस अल्फा घटाए, माइनस माइनस ये प्लस, तो ये अल्फा बचे। तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा, तो आंसर है सर अल्फा बच जाएगा, ये वाला एंगल। सिमिलरली ये एंगल भी कितना आ जाएगा, अल्फा। अब डीबी के कंपोनेंट बना सकते हैं। डीबी का एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा, डीबी साइन अल्फा, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, सॉरी अल्फा इधर है तो क्या आएगा कॉस अल्फा, और ये आएगा डीबी साइन अल्फा। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, डीबी कॉस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा, डीबी साइन अल्फा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो डीबी की वैल्यू सेम थी क्या बेटा, किसकी वजह से, नीचे और ऊपर वजह दोनों की वजह से डीबी सेम था, ये वाला डीबी भी ये वाला डीबी भी। तो डीबी कॉस अल्फा दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट क्या बचा, तो आंसर हमने बोला नेट बचा साइन अलग कंपोनेंट, क्योंकि वो एक्स में है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मतलब जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। दिख रहा है आपको, इसकी वजह से भी इधर इसके। तो इस पी पॉइंट पर मुझे ये बताओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा, तो आंसर है सर जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, डीबी साइन अल्फा। अब ये इतने से टुकड़े की वजह से थे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके सब छोटे छोटे टुकड़े होंगे, सबकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनके कंपोनेंट बनाएंगे। तो एक्स वाले तो जुड़ जाएंगे, वाई वाले आधे आधे काट देंगे, क्योंकि जहाँ अगर मैंने एक टुकड़ा लिया उसका अपोजिट एक टुकड़ा यहाँ भी है, अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिया तो इसके पीछे एलिमेंट यहाँ भी है। समझ में आ रही है ना बात। तो सारे नेट किधर मिलेंगे मुझे, आंसर है सर इधर मिलेंगे मुझे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। अब आगे हम इस डेरिवेशन को बढ़ाते हैं, तो हम ये बोलेंगे सर कि यहाँ इस पॉइंट पर जो नेट बी होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एक पार्ट के जैसे छोटे से की वजह से डीबी साइन अल्फा होता है, तो छोटे छोटे के सब का सिग्मा कर दो, जितने भी साइन अल्फा है उनका। कोस वालों का नहीं करना, वो कैंसिल आउट हो गए, किसका सिग्मा कर दो, तो आंसर है डीबी साइन अल्फा है। सिग्मा मतलब जोड़ना है सबको, ठीक है, डीबी साइन अल्फा जितने हैं सबको जोड़ दो, ठीक है। अब डीबी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसकी वजह वैल्यू पुट कर दी, ओके, बी नेट क्या आ गया। अब आप पहुँच गए, बस यहाँ तक का मेहनत का काम था समझना। म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा बेटा। अब देखिए सपोज इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी हुई है, किसकी रेडियस, इस कॉइल की रेडियस। तो आप इस ट्राइंगल में देखिए ओ, दिस इज पॉइंट पी, ओ पी ए वाले इस ट्राइंगल में देखेंगे तो साइन अल्फा लगाइए। साइन अल्फा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, आर बटे आर, ये आपका साइन अल्फा आ गया। वैल्यू पुट कर दो, तो बी नेट कितना आएगा बेटा, बी टोटल म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो सिग्मा से बाहर वो सब चीज़ें ले आओ जो कांस्टेंट है, और बाकी डी एल को छोड़ दो। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू आर भी क्योंकि कांस्टेंट है रेडियस, सिग्मा डी एल, ये बच गया आपके पास। अब सिग्मा डी एल का मतलब क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। डी एल का सिग्मा, छोटे छोटे डी एल को सबको जोड़ दो, तो छोटे छोटे डी एल को सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। तो आंसर इसकी सर्कमफेरेंस बन जाएगी, डी एल जुड़ के, तो आ जाएगा 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट कर देंगे अब, म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो क्या बन जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई से पाई 2 आर क्यूब। समझ में आई क्या बात, आई क्या। लेकिन अब ये छोटा आर तो हमारे पास था ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये बोला था डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, ये वाली चीज़ जरूर दी थी कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ये ऐसे, ये पी पॉइंट है, तब बताओ कि क्या आएगा। अब आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो सर आराम से हो सकती है, आप इसमें पाइथागोरस लगाइए। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, एक्स की टर्म्स में ले आएंगे, रेडियस तो गिवन ही थी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 ये रही, 3 ये रही, तो क्या आ जाएगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि इसकी एक्सिस पर फिर से किसी भी सर्कुलर कॉइल या धारावाहिक कुंडली की वजह से उसकी अक्ष पर, उसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर, उसके सेंटर से कितनी दूर x, वो कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, करंट दे रखी होगी, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। डायरेक्शन कहाँ होगी, जल्दी बोलो, डायरेक्शन होगी x डायरेक्शन में। सारे के सारे b की डायरेक्शन कहाँ निकली थी, हमने बोला था x डायरेक्शन, y वाली तो कैंसिल आउट हो जाती है बेटा, तो उसकी एक्सिस पर किधर होगी, बाहर, ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना। तो ये अपना आज का डेरिवेशन है। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो अपनी अगले लेक्चर में करेंगे।